जनवरी 2022 निफ्टी आईटी इंडेक्स का प्राइस था लगभग 38,000 और आज अभी चल रहा है जनवरी 2026 निफ्टी आईटी इंडेक्स का प्राइस है लगभग 38,000। सो पिछले 4 सालों में निफ्टी आईटी की लगभग आपको ज़ीरो मूवमेंट मिली है। ज़ीरो मूवमेंट मतलब ज़ीरो रिटर्न्स। तो इसके पीछे का रीज़न जानने वाले हैं। उसके साथ हम जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो हेवीली क्यों आईटी सेक्टर में बाय कर रहे हैं? कहाँ पर उनकी बाइंग हो रही है? क्यों बाइंग हो रही है? आपको पिछले 4 सालों में कैसे नेगेटिव रिटर्न मिले, है ना? ये हम देखेंगे। उसके साथ एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडेक्स इन्वेस्टमेंट अवॉइड क्यों करनी चाहिए, ये आज हम देखेंगे। इंडेक्स इन्वेस्टिंग मतलब क्या? जो सेक्टरल थीमेटिक इंडेक्स रहते हैं, मान लो निफ्टी आईटी है, निफ्टी ऑटो है, निफ्टी मेटल है, ऐसे जो थीमेटिक इंडेक्स है वो क्यों अवॉइड करने चाहिए, ये डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। 1000 इन तक काउंट पहुँचाना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट है निफ्टी आईटी का पीई रेशो। एक बहुत बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि जब हायर पी रहता है तो इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी चाहिए, लोअर पी जब आता है तो इन्वेस्टमेंट आपकी इनिशिएट करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है ना? एक पी रेशो अलोन यूज़ करना, सिंगल यूज़ करना बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है थीमेटिक फंड्स में। अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों। मान लो आप निफ्टी आईटी लो, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक या कोई भी थीमेटिक फंड से उसमें एक साइकिल होती है। 3 साल अच्छा चलेगा, 3 साल बुरा चलेगा, उसके फिर अच्छा बुरा की साइकिल होती है। 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसी साइकिल चल सकती है। तो अभी निफ्टी जो पीई रेशियो है या पीई रेशियो निफ्टी 50 का और थीमेटिक फंड्स का वो कैसा डिफरेंट होता है, उसको कैसे डिफरेंट यूज़ करना है, मैं आपको ये बताता हूँ। मान लो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में बहुत सारे सेक्टर्स है, 4, 5, 6, 7 सेक्टर्स है या फिर और बहुत ज़्यादा सेक्टर है। अगर कोई एक सेक्टर खराब करता है तो 2-4 सेक्टर अच्छा करेंगे, निफ्टी को पुल करेंगे। जब पी रेशियो रेशियो लोअर होता है तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट लोअर है, तो कोई अच्छा रेशियो पी निफ्टी के पी को ऊपर ले जा सकता है ना? बट सेक्टरल इंडाइसेस में ये बहुत बड़ा ग्लिच है। अगर मान लो कोई सेक्टर खराब ही चल रहा है टोटल समय में, उसका पीई लो है, तो वो खराब ही चलेगा और उसको पीछे का एक रीज़न चाहिए। जब आपका पीई लोअर है, जो पीई एक्सपेंशन का रीज़न चाहिए, मान लो वो सेल्स ग्रोथ हो सकता है, प्रॉफिट ग्रोथ हो सकता है। तो अलोन पी से थीमेटिक फंड्स में यूज़ नहीं करना। आपको पीई के साथ ग्रोथ रेट देखना है, प्रॉफिट ग्रोथ रेट देखना है। तो यही हम आज निफ्टी आईटी के इंडेक्स में देखने वाले हैं। अगर आप पिछले समय का चार्ट निफ्टी आईटी का पी देखोगे, तो यहाँ पर अगर आप देखो 2022 में, 2023 में एक बहुत रीज़नेबल वैल्यूएशन पे निफ्टी आईटी आया था। तो उसके बाद एक्सपांशन हुआ, उसके बाद यहाँ पे पीई नीचे क्यों गिरा? अभी आपको कोई भी एक स्मार्ट जो इन्वेस्टर होता है या फिर जो वैल्यू इन्वेस्टर होता है, अब मैं बहुत वैल्यू इन्वेस्टिंग करता हूँ। मैं रैंडम पीई लो है तो बाय नहीं करता या फिर ओवर वैल्यूड है या पी ओवर वैल्यूड लग रहा है तो सेल नहीं करता क्योंकि ओवर वैल्यूड जो पी रहते हैं वो हमेशा एक ग्रोथ कंपनीज़ के होते हैं। मान लो अगर आप निफ्टी ऑटो का पीई रेशियो देखोगे, तो बहुत एलिवेटेड है, बट उसकी ग्रोथ रेट भी 25-30% के आस-पास आ रही है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से समझ में रखना है पीई रेशियो जब आप यूज़ करते हैं। तो स्टोरी आपको उसके पीछे की जाननी बहुत ज़रूरी है। अभी अपने को ये जानना है कि निफ्टी आईटी में कौन से कंपनीज़ है, अभी कौन से कितने कंपनीज़ है, उनका कितना वेटेज ये देखना है। अभी यहाँ पे लिस्ट है निफ्टी आईटी के कंपनीज़ की, इतने लगभग 10 कंपनीज़ है निफ्टी आईटी में, है ना? अभी यहाँ पर ये समझना है कि मान लो ये कोई भी कंपनी, अगर आप यहाँ पर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखोगे, है ना? क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले साल के कंपैरिज़न में, तो यहाँ पे 28% की ग्रोथ है, 14% की ग्रोथ है, 23% की ग्रोथ है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 12% की ग्रोथ है। ये ग्रोथ तो बहुत अच्छी है ना? ये ऐसा दिखता है क्योंकि ये मीडियन लिया है उसका। अगर आप वही टीसीएस देखोगे, इन्फोसिस देखोगे, एचसीएल टेक्नोलॉजी देखोगे, विप्रो देखोगे, इनका अगर एवरेज लोगे, तो वो 5% आएगा, 6% आएगा। और अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, निफ्टी आईटी का जो वेटेज है या फिर निफ्टी आईटी का इंडेक्स है, उसमें सबसे ज़्यादा किसको वेटेज है, तो ये जान के आपको फिर और समझ में आएगा। इन्फोसिस को लगभग 30% का वेट है, टीसीएस को लगभग 21% का, एचसीएल टेक्नोलॉजी 11%, टेकएम 9%, विप्रो 7%। मतलब 4-5 स्टॉक्स में आपका लगभग 50-60% का वेट जाता है। तो जस्ट इमेजिन, मान लो इन्फोसिस अगर खराब करता है, तो पूरा इंडेक्स खराब करेगा, टीसीएस अगर खराब करता है, तो पूरा इंडेक्स मेजरली खराब करेगा। मान लो यहाँ पर नीचे ओरेकल है, 2% से भी कम उसका वेट है। ओरेकल मान लो प्रॉफिट उसका डबल भी हो जाए, 1 साल के कंपैरेटिवली प्रॉफिट डबल भी हो जाए, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा। ये इंडेक्स का डिसएडवांटेज का पार्ट है। अभी हम ये देखेंगे कि जो इन्वेस्टर्स है, डीआई जो है वो एग्रेसिवली बाय पिछले अभी चल रहा है जनवरी, पिछले 3 महीने में या 6 महीने में उन्होंने एग्रेसिवली बाय किया, होल्डिंग इंक्रीज़ की है निफ्टी आईटी की। तो देखेंगे कि क्यों इंक्रीज़ किया। अभी इसके पीछे का रीज़न ये है कि कन्विक्शन बिल्ड करना है। हमें ऐसा नहीं कि इमीडिएटली निफ्टी आईटी में बाय करना है। अगर आप एक कन्विक्शन बिल्ड करते हो डेटा के साथ, अगर आपके पास डेटा है, सेल्स का डेटा है, पीई रेशियो का डेटा है,
ईपीएस ग्रोथ है, आपके पास प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, तो आपको कन्विक्शन बिल्ड होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कन्विक्शन बिल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मैं एक रैंडम इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, एक नॉर्मल वे से, है ना? विदाउट एनालाइजिंग थोरोली। बट अगर मेरे पास बहुत बड़ा पैसा है, तो मुझे अच्छा कन्विक्शन चाहिए पैसा डालने में। तब मुझे ऐसा मतलब मैं कन्फ्यूज़ स्टेट में पैसा डाल नहीं सकता क्योंकि आप वो थीमेटिक फंड में वो रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि थीमेटिक फंड्स आपके 50, 60, 70% तक ड्रॉ डाउन दे सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है ना? तो लास्ट में देखेंगे कि इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट क्यों अवॉइड करनी चाहिए थीमेटिक फंड्स में। यहाँ पर अगर आप इन्फोसिस का हम पहले तो ये देखेंगे कि जो स्टोरी कैसे है, जो आईटी कंपनीज़ है, उनकी स्टोरी कैसी है। एक बैकएंड पर आपको जानना, एक स्टॉक का प्राइस एक डिराइव्ड होता है उसके स्टोरी से, उसकी सेल्स ग्रोथ, उसकी प्रॉफिट ग्रोथ से। अगर आप सिंपली फटाफट देखते हैं हम, इन्फोसिस का अगर आप हम ईयरली देखेंगे, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली देखेंगे एकदम स्पीड से। तो इन्फोसिस का अगर आप 2025 का सेल्स ग्रोथ देखोगे, 24 के कंपैरिजन में 6%, 4% इसीलिए मार्केट ने आईटी सेक्टर को पीटा था। अगर आप 2022 और 23 का देखोगे, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ प्रॉपर्ली देखोगे तो 2023 में 2022 के कंपैरिजन में 20% की ग्रोथ आई थी, 2022 में 21 के कंपैरिजन में 21% की ग्रोथ आई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यहाँ पे पिछले समय में देखोगे तो ये साइकिल रिपीट होती है। 2 साल खराब जाते हैं, 3 साल खराब जाते हैं, उसके बाद अच्छी साइकिल आती है। यही क्वार्टरली बेसिस पे। अगर आप करंट सिचुएशन देखोगे तो पिछले 2025 में सेल्स ग्रोथ बहुत कम थी। अगर आप यही क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे तो 2024 के बाद, है ना? 24 ही पकड़ लो, 1% ग्रोथ, 3% ग्रोथ, 5% और अब अभी लगभग 9% की ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ प्रोजेक्शंस इंक्रीज़ हो सकते हैं, इसीलिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हेवीली बाय कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके साथ अवॉइड कब-कब करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीसीएस का देखोगे तो सेम चार्ट आपको रिपीट होगा। तो 2022-23 में अच्छा ग्रोथ आया था। उसके बाद ईपीएस खराब हुआ, मतलब प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ खराब हुई, प्रॉफिट ग्रोथ खराब हुआ, तो सेक्टर को पीटा, है ना? अगर आप वही क्वार्टरली देखोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। एचसीएल टेक के साथ सेम, टेक महिंद्रा के साथ सेम, विप्रो के साथ सेम। अगर आप विप्रो का देखोगे तो विप्रो या फिर जो मैं आपको दिखाता हूँ, विप्रो और टेक महिंद्रा है, तो टेक महिंद्रा और विप्रो में बहुत कम अच्छी मतलब ग्रोथ नहीं है। 2024 में या फिर 2025 में देखोगे तो नेगेटिव ग्रोथ है। 2025 में सिर्फ 2% की ग्रोथ है। वही अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हो तो लगभग नेगेटिव ग्रोथ से, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेगेटिव ग्रोथ से 8% की ग्रोथ आती है। अगर आप टेक एम में देखोगे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हेवीली बाइंग की है। तो ये सिग्नल्स होते हैं सेक्टर को एनालाइज करने के लिए, है ना? उसके बाद विप्रो का सेम। अभी हमने ये देखा कि व्हाई डीआईज़ आर बाइंग इन इंडियन आईटी सेक्टर। तो पहले 2 साल की, 3 साल की खराब साइकिल थी। खराब साइकिल से मतलब 2023 पकड़ लो, 2024 और 25, 3 साल की, है ना? 3 साल की खराब साइकिल थी। वो साइकिल के बाद अच्छा एक पॉज़ आया, करेक्शन आया, उसके बाद एक रिकवरी हमें जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, उनमें दिख रही है। तो हमारा ये हुआ कि डीआईएस ने बाय कब किया, है ना? बाय क्यों कर रहे हैं? व्हाई डिड निफ्टी गिव ऑलमोस्ट ज़ीरो रिटर्न इन लास्ट 4 ईयर? अगर आप कंपैरिज़न करोगे, तो जो अगर आप एकदम लोअर वैल्यूएशंस पे अगर आप ग्रैब करते, तो ही आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता। बट हमेशा हम एज़ अ वैल्यू इन्वेस्टर हम ये नहीं देखते कि इट इज़ ऑलवेज़ अ लोवेस्ट पॉइंट है, वैल्यू पीई लोअर है, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना। ग्रोथ उसके साथ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। अब इंडेक्स इन्वेस्टमेंट क्यों अवॉइड करनी चाहिए, है ना? वो देखते हैं। अभी हमने निफ्टी आईटी का ही देखा, निफ्टी आईटी का एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी आईटी के मान लो सिंपल जो मैंने ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके, है ना? कंपोनेंट्स है निफ्टी, टीसीएस, इन्फोसिस, ये स्टॉक्स है। अभी मैंने जैसे आपको कहा कि इन्फोसिस 30% का वेट आता है, टीसीएस 21% का वेट है, एचसीएल टेक्नोलॉजी 11% का वेट है। अगर मान लो एक भी स्टॉक खराब करता है, हायर वेटेज वाला एक भी स्टॉक खराब करता है, तो निफ्टी इंडेक्स में, इंडेक्स का कॉन्स्टिट्यूशन एनएसई के साथ होता है या फिर जो भी इंडेक्स बनाता है, एनएसई है, बीएसई के इंडेक्स है, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। तो उससे अगर मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो उससे कोई चेंज नहीं कर सकता। फंड मैनेजर को उसमें 100% इन्वेस्टमेंट करना है, ऑल्दो वो लॉस मेकिंग है, उसका फ्यूचर खराब हो, अच्छा उसको कोई मतलब वो खुद का कुछ भी दिमाग लगा नहीं सकता इंडेक्स फंड में। मान लो वही अगर एक्टिवली मैनेज फंड्स है ना? अपन ये देखते हैं कि निफ्टी 150 मिड कैप है या फिर कोई भी सेक्टर का एक्टिवली मैनेज फंड है, आईसीआईसीआई का मिड कैप फंड या फिर क्वांट का मिड कैप, आप एचडीएफसी का मिड कैप, है ना? वो जब आपका एक्टिवली मैनेज फंड है, तो फंड मैनेजर को एक अथॉरिटी होती है खुद की मर्जी से, वो चूज़ कर सकता है, वो पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर सकता है बाय की ये सेक्टर में ये अच्छा स्टॉक है, ये खराब है तो खराब को नेग्लेक्ट कर दो, अच्छे को बाय करो। ये उसके पास अथॉरिटी होती है। तो इसके लिए अपने अपने ये देखा कि सेक्टर को जो थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स है सेक्टर में, वो इंडेक्स में क्यों अवॉइड करनी चाहिए, उसकी जगह पैसिवली या फिर एक्टिवली, पैसिवली नहीं एक्टिवली मैनेज फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।
तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, कुछ भी वैल्यू इसमें मिली होगी तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।